Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter number 17 of our spectrum, that is emergence of Swarajists, socialist ideas, revolutionary activities and other new forces. अभी तक हमने स्वराजिस्ट के बारे में पढ़ा. हमने पढ़ा कि स्वराजिस्ट कौन थे, स्वराज्य पार्टी कौन सी थी, स्वराज पार्टी कौन सी थी, मोतीलाल नेहरू NCR दास का उसमें क्या रोल था. Then we saw Gandhi's change of attitude. We saw the Belgaum session of Congress. If you've not done this, please watch my previous video. And after that we came to responsivists versus non-responsivists. तो अभी जो कंडीशन है, जो रिस्पॉन्सिविस्ट वर्सेस नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट की जो कंडीशन है, उसके बाद ये होता है कि जो मेन लीडरशिप है स्वराज पार्टी की, वो मास सिविल डिसोबीडियंस पे रीइटरेट कर रही है कि हमें मास सिविल डिसोबीडियंस करना चाहिए और लेजिस्लेचर से हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए मार्च 1926 तक. लेकिन जो दूसरा सेक्शन है ऑफ स्वराज, वो 1926 इलेक्शन में भी जाते हैं. तो एक सेक्शन है जो विड्रॉ कर लेता है और दूसरा सेक्शन है जो वहाँ पे रहता है और दूसरे इलेक्शन में भी जाता है. बट ऑब्वियसली उनका रिजल्ट जो है उतना अच्छा नहीं आता है, क्योंकि देर आर कम्यूनल टेंशंस, देर आर कम्यूनल राइट्स, राइट. तो दैट इज़ द कंडीशन राइट नाउ. उसके बाद 1930 में फाइनली जाकर आगे हम देखेंगे कि जब पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास होता है इन लाहौर कांग्रेस सेशन, तब जो स्वराजिस्ट्स हैं वो फाइनली ऑल ऑफ देम वॉक आउट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सेशन. ठीक है. बट बिफोर दैट हम देखते हैं कि अचीवमेंट्स क्या थे स्वराजिस्ट्स के, सो एज टू से व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ वट एवर वॉज हैपनिंग. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल विद कोलिशन पार्टनर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडिपेंडेंट लोगों के साथ भी उन्होंने कोलिशन किया था, अदर पार्टीज के साथ भी कोलिशन किया था. इंडिपेंडेंट मेंबर्स लाइक जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, इन सब के साथ वो उन्होंने कोलिशन किया था. You saw that they outvoted the government several times relating to budgetary grants and other things, adjournment motions and etc. things, right? तो मतलब काउंसिल एंट्री जो है उनके लिए काफ़ी फायदेमंद हुई, क्योंकि बाकी सेक्शंस के साथ they outvoted the government also, and वो भी important चीज़ों के लिए, like budgetary grants etc. right? ऑल्सो वहाँ पे काउंसिल एंट्री में उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने पावरफुल स्पीचेस दी, सेल्फ गवर्नमेंट की बात की, सिविल लिबर्टी की बात की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की. तो एजिटेट हुए, वहाँ पे उन्होंने स्पीचेस दी, पावरफुल स्पीचेस. और ऑफकोर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई चीज़ें हो रही है तो वो रिकॉर्ड में है. दिस इज नॉट हैपनिंग अनऑफिशियली, दिस इज हैपनिंग एज अ पार्ट ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड, राइट. देन वी हैव विठल भाई पटेल, हु एक्चुअली बिकेम द स्पीकर of Central Legislative Assembly in 1925. So important, very important. 1925 he became the speaker, elected speaker, right? और noteworthy achievement जो यहाँ पे बोला जा रहा है, that is public safety bill का defeat होना. public safety bill 1928 जो है वो defeat हुआ. public safety bill क्या था, वो actually it was जैसे वॉर टाइम क्राइसिस में जो बिल्स आते हैं, जिस तरीके के जो एक्ट्स होते हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि डिपोर्टिंग अनडिजायरेबल एलिमेंट्स, कुछ भी रिमोटली सेडिशियस होने पे आपके पास कोई न्यूज़पेपर जिसमें सेडिशियस चीज़ें लिखी हो, वो होने पे आपको अरेस्ट कर लिया जाए. इस टाइप की जो रिप्रेसिव चीज़ें होती है जो वॉर टाइम पर होती हैं, उस टाइप का ये बिल था, पब्लिक सेफ्टी बिल. ठीक है. जो एम्पावर कर रहा था गवर्नमेंट को टू डिपोर्ट अनडिजायरेबल एंड सबवर्सिव फॉरेनर्स. ठीक है. तो दैट वाज अनदर थिंग. देन वी हैव पॉलिटिकल वैक्यूम को उन्होंने फिल किया. ठीक है. जब आपको पता है कि इस टाइम पर जब NCM विड्रॉ हो चुका है, CDM अभी शुरू नहीं हुआ. NCM इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड CDM इज लाइक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. वो अभी शुरू नहीं हुआ है और NCM विड्रॉ हो चुका है. तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, मासेस अभी कुछ कर नहीं रहे हैं. तो इस वक्त उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने के लिए स्वराज काउंसिल एंट्री करते हैं. तो एक तरीके से मोमेंटम जो है वो चल रहा है. देर इज स्टिल मोमेंटम, देर इज रिकूपिंग ऑफ एनर्जी, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग, राइट. ऑल्सो मॉन्टफोर्ड स्कीम जो है उसकी जो हॉलोनेस है उसको एक्सपोज किया. आपको मैंने बताया था कि रियल पावर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म से इंडियंस की तरफ नहीं आई थी. लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम करते वक्त उन्होंने कितना ये जो रिफॉर्म है हॉलो है उसको एक्सपोज कर दिया, कितना खोखला है उसे एक्सपोज कर दिया.
ठीक है। उसके बाद वो जो उनकी एंड और मेंड की टेक्निक थी, जो अपनी स्पीचेस देने की टेक्निक थी, और जो और भी चीज़ें उन्होंने काउंसिल में की, दे एक्चुअली शोड दैट काउंसिल्स कुड बी यूज्ड creatively, right? So these are some of the achievements. I have told you this only for one reason. I don't think they are going to ever ask you about achievements of Swarajas, right? That is not going to happen in your mains question paper. What is going to happen is, अगर आप हर चीज़ का एनालिसिस करते हो, तो वहाँ पे आपको जब क्वेश्चंस एनालिसिस के बेसिस पे आएंगे, एनालिटिकल थिंकिंग के बेसिस पे आएंगे, बिकॉज मेंस में आपको सिर्फ थियोरेटिकल, दैट इज़ वाई यूपीएससी सो डिफरेंट, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपको वहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको अपने पॉइंट्स जनरेट करने पड़ेंगे, आपने जो हिस्ट्री पढ़ी है उसके बेसिस पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि ये जो इवेंट हुआ है इस पे मेरा एनालिसिस क्या है, राइट? So when you read about achievements and drawbacks of certain things or certain events that have happened, so you build that kind of thinking. History, मुझे ऐसा पता है कि बहुत लोग बहुत ऐसे सिंपली पढ़ते हैं, but that is not how you read it. हर चीज़ से आपको हर चीज़ पे आपको एनालिसिस करनी है, and that is going to actually help you not just here but also in life, right? So drawbacks. I'm sorry I went on for 2 minutes, I guess. Okay, drawbacks were first of all coordination की drawback थी. Very very normal thing to think, क्योंकि obviously this was also their first time as a party to get into councils, right? Newspaper reporting पे वो लोग rely कर रहे थे to communicate with people. Very very weak thing to do. जब आपको पता है कि masses how they operate, and if you're using just the newspaper to communicate your ideas, then obviously there is going to be differences. आप में at least gap तो increase होगा between you and masses. So I think this was a weakness. Obstructionist strategy की limitations थी. Obviously limitations होंगी आपको. First of all, you will have to have coalition with other people. They should also agree to your ideas to obstruct the council. थर्डली, अगर आप मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ही पावर इलेक्टेड मेजॉरिटी के पास है, बहुत ही कम है, तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू ऑब्स्ट्रक्ट एवरीथिंग, ठीक है? तो डेडलॉक क्रिएट करना भी आसान नहीं था. मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, सो यू कैन वॉच इट इफ यू वांट. They failed to resist perks and privileges of the office. Obviously, certain sections of the party members also got into corruption. खुद के लिए सोचना शुरू किया, खुद को पावर आई तो आप सोच रहे हो खुद के लिए rather than masses. तो ये obviously कुछ लोग तो इसमें कंज्यूम हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, बट लेकिन हो जाते हैं. Sadly this happened. Peasants cause in Bengal, obviously we have studied about it. जो peasants थे बंगाल में, mostly they were Muslims. उनके जो ज़मींदार थे वो हिंदूज थे. उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाए स्वराज, और उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, बिकॉज जो पूरा सिचुएशन है वो कम्यूनल हो गया, क्योंकि मुस्लिम पेजेंट्स थे और हिंदू ज़मींदार थे, और पेजेंट्स की यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है. कंस्ट्रक्टिव वर्क जो था उसका क्रिटिक हम पढ़ते हैं. नेशनल एजुकेशन जो है वो उसको बेनिफिट सिर्फ अर्बन लोअर मिडिल क्लास और रिच पेजेंट से मिल रहा था, ठीक है? बाकी लोग इस वक्त इस तरफ नहीं जा रहे थे, ठीक है? बाकी सारे सेक्शंस वर नॉट इन फेवर ऑफ नेशनल एजुकेशन. दे वर इन फेवर, बट ऑब्वियसली द ल्योर ऑफ डिग्रीज एंड जॉब्स, ये सब बच्चों को ऑफिशियल स्कूल्स और कॉलेजेस की तरफ खींच रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली दे वर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. तो दे वांटेड लाइक डिग्रीज, दे वांटेड गुड एजुकेशन, एंड दे वर मूविंग टुवर्ड्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो आप अभी तक बॉयकॉट करना चाह रहे थे, वो उसकी तरफ मासेस जा रहे थे, ठीक है? सोशल ईवल्स की तरफ तो आप कैंपेन कर रहे हो, लाइक अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा, लेकिन जो लैंडलेस हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, उनकी जो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस हैं उस पर कोई भी एम्फेसिस था नहीं, उसके लिए ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था. एंड आयरॉनिकली दे वर मोस्टली अनटचेबल्स. तो आप अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हो जो कि एक सोशल ईवल है, बट इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है उसका, जो लोग लैंडलेस हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, जो मोस्टली अनटचेबल्स ही थे, बट उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ सोशल ईवल की बात कर रहे हैं कि अनटचेबिलिटी इज रॉन्ग.
Of course it is wrong, but also you should elevate people from poverty, right? That is also an aspect. Unless you improve the situation, nothing is going to happen. ठीक है, अब हम देखेंगे emergence of new forces, socialistic ideas and youth power, also trade unionism. ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों टर्म्स इंटीग्रेटेड है, यूथ, सोशलिस्टिक आइडिया एंड ट्रेड यूनियन. क्यों इंपॉर्टेंट है? थ्रू आउट द चैप्टर आई वॉन्ट यू टू थिंक, आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑन दीज लाइन्स. ओके, अब ये थर्ड डिकेड चल रहा है ऑफ द 20th सेंचुरी, राइट? इस वक्त ये एक वाटरशेड मोमेंट है इंडियन हिस्ट्री में. इसका रीजन क्या है? वाई इज इट सो डिफरेंट? वाई इज इट अ टर्निंग पॉइंट? लेट अस सी. आप देख रहे हैं कि अब एंट्री ऑफ मासेस हो चुकी है नेशनल मूवमेंट में पूरी तरीके से, राइट? बाय नाउ मासेस आर इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट. जो मेन पॉलिटिकल करंट्स हैं उनका क्रिस्टलाइजेशन हो चुका है, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है. एनसीएम आप देख चुके हैं, तो आप कुछ नहीं तो उसको एज अ सक्सेसफुल मूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि एक ऑन अ नेशनल लेवल ये मूवमेंट हुआ है, राइट? जो डिफरेंट पॉलिटिकल करंट्स हैं उनको यहाँ पे इमर्ज होने का मौका मिल रहा है, क्योंकि गांधीयन फिलॉसफी है, नॉन वायलेंस है. तो एक यू कैन सी ओरिजिन, क्योंकि गांधी, आप जब हमने प्रीएम्बल भी पढ़ा था, वी स्टडीड अबाउट गांधी एंड वी स्टडीड अबाउट मार्क्सिस्ट, right? When we are going to do DPSP, which is Directive Principle of State Policy, then also we are going to do Marxism, Gandhism, socialistic ideas, all of these things, right? तो जो गांधी जी का पूरा लुकआउट था फॉर द पीपल बाय द पीपल कॉन्सेप्ट, और यू नो विलेज पंचायत, विच इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, you know, village economy, khadi, all these ideas gave rise to socialistic ideas, to trade union, power in people's hand. तो ये सब ऑफशूट्स थे ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स, कि गांधी जी के आने के बाद जो फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह है और जो उनके आइडियाज थे, उसके बाद नाउ यू सी ये डिफरेंट पॉलिटिकल करंट्स जो है अब आप यहाँ से आपको इमर्ज होते हुए नजर आएंगे. ठीक है, ऑल्सो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, बट दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन. वाई आई वुड से बिकॉज इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हमारे थिंकर्स के ऊपर शुरू से रहा है. ठीक है, हमने रशियन रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस देखा है, सो दैट हैज बीन देयर ऑलवेज. सो नाउ ऑल्सो विदाउट एनी एक्सेप्शन जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, जो इवेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं, जो हम आगे चल के देखने वाले हैं, उसका इन्फ्लुएंस अभी भी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में आपको देखने को मिलेगा. राइट? शुड वी डू स्प्रेड ऑफ मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट राइट नाउ, और शुड वी लाइक डू इट टुमारो? आई थिंक वील स्टार्ट इट टुमारो, क्योंकि इट्स अ न्यू टॉपिक और फ्लो मेंटेन करने में आसानी होगी आपको. सो